दोस्तों, हमने प्रोफाइलिंग को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया। हमने ये डिस्कस कर लिया कि प्रोफाइल के अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए, द लाइक्स ऑफ पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, हाउ यू कैन क्रिएट पोर्टफोलियो एज अ बिगनर, सो एंड सो फोर्थ। हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया। आइए अब एक ऐसे फैक्टर को डिस्कस करते हैं जो शायद देखने में बज़ाहिरन इतनी इंपॉर्टेंस ना लेता हो, लेकिन उसकी वाकई ही इन लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आपको एक मिसाल बताना चाहूँगा। जब आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने जाते हो तो उस प्रोडक्ट को आप टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज़ देखते हैं ना। अगर आप इंटरनेट पे कोई कोर्स देखते हो तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लेते हैं? सबसे पहला स्टेप आप ये लेते हैं कि आप उसके रिव्यूज़ देखते हैं कि लोगों ने उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में क्या क्या बात की हुई है। सिमिलरली फॉर योर फ्रीलांस मार्केटप्लेस प्रोफाइल, एम्प्लॉयर आके जहाँ पे बेसिक चीज़ें देखते हैं, विच इज़ योर प्रोफाइल, योर वीडियो, योर पिक्चर, विच इज़ द डिस्प्ले पिक्चर, राइट। साथ साथ वो आपके फीडबैक भी देखते हैं कि प्रीवियस एम्प्लॉयर्स ने इस फ्रीलांसर को कैसे रेट किया हुआ है। जब भी आप कोई काम ख़त्म करते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं एक लोगो डिज़ाइनर हूँ और मैंने $100 का एक प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया, एम्प्लॉयर भी खुश, मैं भी खुश, जेब में मेरे आ गए पैसे, बोथ आर हैप्पी। अब प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद एम्प्लॉयर का एक काम और होता है, और वो होता है आपके काम पे फीडबैक देना। यानी कि मैंने जो भी काम किया है ना, उससे रिलेटेड अगर एम्प्लॉयर खुश है तो वो मुझे 5 स्टार फीडबैक देके उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि यस, हिशाम इज़ अ ग्रेट डिज़ाइनर, हिशाम हैज़ वर्कड हार्ड, हिशाम हैज़ मेट डेडलाइंस, हिशाम हैज़ गॉट ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। यही 4 बातें होती हैं बेसिकली फीडबैक की, बट इट वेरीज फ्रॉम फ्रीलांस मार्केटप्लेस टू फ्रीलांस मार्केटप्लेस। दैट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। लेकिन इस फीडबैक का दोस्तों फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए, इस फीडबैक का फ़र्क ये पड़ता है कि आने वाला एम्प्लॉयर यानी कि न्यू पोटेंशियल एम्प्लॉयर आपके प्रोफाइल में 3 चीज़ें जान लेता है। एक, योर क्रेडिबिलिटी, भाई ये बंदा ठीक है, इसको प्रीवियस लोगों ने भी काम करवाया, इसको अच्छी फीडबैक दी, ठीक आदमी है, लेट्स टॉक टू हिम रिगार्डिंग योर बिजनेस। क्रेडिबिलिटी के बाद आता है सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी ये है कि इसको एक फीडबैक मिली थी 2015 में, फिर इसको फीडबैक मिलती रही है 2016 में, फिर इसको फीडबैक मिलती रही सारे 2017 में, आगे चलते रहे जितने भी साल हैं। इसका मतलब ये सालों साल से काम कर रहा है। दिस गाय नोज हिज वर्क, एम्प्लॉयर को खुश रख रहा है। सो सस्टेनेबिलिटी इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रेपुटेशन। देखिए, 5 स्टार जब आपको फीडबैक आफ्टर फीडबैक मिलती जाएगी ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिबिलिटी का इंप्रेशन बन जाता है एम्प्लॉयर के ज़हन में कि देखिए ये इतने ड्यूरेशन से काम कर रहा है, इसका मतलब कि ये भागने वाला नहीं है, इसको मैं जब प्रोजेक्ट दूंगा ये अपना काम ख़त्म करेगा, सक्सेसफुली फिनिश करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेन दैट सस्टेनेबिलिटी। एंड फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट। अब आप पूछेंगे ट्रस्ट का क्या लेना देना सारी फीडबैक में? यकीन जानिए, फीडबैक है ही ट्रस्ट का नाम। यानी कि जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के वर्ड्स हैं, फीडबैक तो दे दी ना, 1 से लेके 5 स्टार तक दे दी बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस विद यू एज अ फ्रीलांसर, लेकिन जब वो कमेंट छोड़ते हैं वो ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर होता है। मिसाल के तौर पे एक कमेंट मैं जनरली यहाँ पे दे देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात बताने की एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये मैंने एक एम्प्लॉयर का काम ख़त्म किया, $100 का, एम्प्लॉयर बहुत खुश, मुझे 5 स्टार फीडबैक मिल गई, और जो मुझे कमेंट्स मिले वो ये थे, आई हैव यूज्ड हिशाम, ही इज़ टाइम कॉन्शियस, he does good quality, I am pleased and I recommend Hisham for the future work। जब ये बात हो जाएगी कमेंट सेक्शन में, ऑटोमेटिकली आपकी
credibility, आपकी sustainability, आप पे trust, automatically आने वाले employers का build हो जाएगा. So whenever you successfully finish a project, it's your responsibility to request your employer to give you honest feedback, because feedback is that review system which would build the trust for future employers. I hope that makes sense to you.